पाकिस्तान की सेना का दहशतगर्दों से कनेक्शन बहुत पुराना है। अब उसके ही पाले गए एक आतंकवादी ने पाकिस्तानी सेना के इस गठजोड़ की पोल खोल दी है। जी हां, आपको बता दें कि दहशतगर्दों का समूह लश्कर के एक टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तानी सेना के साथ अपने जुड़ाव पर बड़ा कबूलनामा किया है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड ने कहा कि उसे पाकिस्तानी सेना के कार्यक्रमों में जाने के लिए आमंत्रण मिलता है। इतना ही नहीं, उसे सैनिकों के नमाजे जनाजा में भी बुलाया जाता है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड ने पाकिस्तान के एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। जरा सोचिए, एक दहशतगर्द, एक आतंकवादी जो लाखों लोगों की जानें लेता है, वो स्कूल में संबोधन कर रहा है। ऐसे काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। आपको बता दें, लश्कर के डेप्यूटी चीफ कसूरी ने शेखी बघारते हुए कहा कि उसकी मौजूदगी से भारत डरा हुआ है। जी हाँ, ये कहना है पाकिस्तान के एक घटिया दहशतगर्द का। इस दौरान उसने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला और गीदड़ भभकियां भी दी। कसूरी ने कहा, पाकिस्तानी सेना मुझे न्योता भेजकर बुलाती है। पाकिस्तानी सेना मुझे अपने सैनिकों के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बुलाती है। कसूरी के इस बयान ने पाकिस्तानी सेना के झूठ की पोल खोल दी है कि कैसे वो आतंकवाद को पनाह देता है। कसूरी का बयान इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित दहशतगर्दों के समूह और दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ में शामिल है। कसूरी ने बीते साल भारत के जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम में हमले की साजिश रची थी। बता दें, इस हमले में कई लोगों की जानें चली गई थी। इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इसमें बहावालपुर और मुरीदके में स्थित जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकाने भी शामिल थे। कसूरी ने पहले स्वीकार किया था कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ढांचे को तगड़ी चोट पहुंचाई थी। उसने दावा किया कि भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर गलती की और समूह कश्मीर मिशन से पीछे नहीं हटेगा। ये कहना था लश्कर के उन दहशतगर्दों का। अब आप जरा सोचिए कि ये वही पाकिस्तान है जो संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के नाम पर चीजें सुनाता है, संयुक्त राष्ट्र में अपील करता है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द है। और अब ये देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में एक खूंखार दहशतगर्द स्कूल में संबोधित कर रहा है, वो भी बच्चों के सामने संबोधन दे रहा है, बेफिजूल की गीदड़ भभकियां दे रहा है, बेतुकी बातें कर रहा है। ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। ये है पाकिस्तान जो दहशतगर्दों को खुलेआम छोड़ता है, दहशतगर्दों को खुलेआम इस तरीके से छोड़ता है कि वो देश में कुछ भी कर सके। पाकिस्तान की नापाक हरकतें किसी से छिपी नहीं है। हर देश जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को चोट पहुंचाई गई थी, जब उन्हें तबाह किया गया था, उसके बाद ये ठिकाने वापस ठीक कैसे हुए? क्या पाकिस्तान की हुकूमत इन ठिकानों के लिए पैसा दे रही है? हालांकि जिस हिसाब से पाकिस्तान में कंगाली है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस हिसाब से यही लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों को पनपाने के लिए, उन्हें पनाह देने के लिए, उन्हें बोने के लिए पाकिस्तान की आवाम का पैसा पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्दों को दे रही है। IMF से लोन पाकिस्तान लेता है, जवाब देता है कि हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, कंगाली से देश को निकालना चाहते हैं, और वो पैसा पाकिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दों को देती है, उन्हें पनपाने के लिए देती है। और फिर से जब पाकिस्तान कंगाल होता है तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में जाकर फिर से यही रोना रोता है। ख्वाजा आसिफ जब UN के मंच पर स्पीच दे रहे होते हैं, यानी जब संबोधन कर रहे होते हैं, तो इन्हीं ख्वाजा आसिफ से सवाल किया जाता है, आतंकवाद पर सवाल किया जाता है, तो यही ख्वाजा आसिफ दुम दबाकर भागते नजर आते हैं। लेकिन इससे पहले ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में TTP के लड़ाके हैं जो एक दहशतगर्द समूह है और पाकिस्तान की चौकियों पर लगातार हमले कर रहा है। अब जरा पाकिस्तान से कोई ये पूछे कि जब उनके खुद के देश में आतंकवाद को पनाह दी जा रही है, तो वो दूसरे देश पर सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं? जब खुद की थाली में छेद है तो कैसे पाकिस्तान दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है? बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर यही होता है, पाकिस्तान की नापाक हरकतें, उसके नापाक मंसूबे
और उसकी झूठ की दोगली चादर हर देश जानता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।